लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और महायुति और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के भविष्य अब मतपेटी में कैद हो चुके हैं। इंतजार है 4 जून का, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत का। इस बार ठाणे लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महायुति की तरफ से नरेश मस्के को उतारा था, तो वहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ से ठाणे के 2 बार सांसद रहे राजन विचारे अपना भाग्य आजमा रहे थे। इस बार नरेश मस्के के प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री ने नवी मुंबई में आकर 2 बार रोड शो किया, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी ग्राउंड पर उतरकर राजन विचारे के प्रचार का दायित्व अपने कंधों पर उठाया। ऐसे में अब देखने योग्य बात ये होगी कि इतनी तैयारियों के बाद क्या ठाणे लोकसभा चुनाव में महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के की जीत आसान है या राजन विचारे के लिए तीसरी बार हैट्रिक करने का चांस है। मगर इस बार ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन दोनों ही उम्मीदवारों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साबित हुए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। ठाणे लोकसभा चुनाव में महायुति से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी नरेश मस्के और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन विचारे के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। एक तरफ उद्धव ठाकरे ग्राउंड पिच पर उतरकर राजन विचारे का प्रचार कर रहे थे, तो ठीक दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के नेता नरेश मस्के का। वहीं नवी मुंबई भाजपा के दिग्गज नेता ऐरोली के विधायक गणेश नाइक और टीम नवी मुंबई भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक कर नरेश मस्के के लिए चुनाव प्रचार का मार्ग आसान किया। तो चलिए जानते हैं कि इस बार कौन से फैक्टर्स हैं जो नरेश मस्के और राजन विचारे की पक्ष और सेटबैक साबित हो सकते हैं। डालते हैं उस पर नजर। नरेश मस्के, बता दें कि इस बार मोदी मैजिक का फायदा नरेश मस्के को इस चुनाव में मिल सकता है। वहीं धनुष बाण चिन्ह होने का फायदा भी उनके पक्ष में जा सकता है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भाजपा के स्थानीय शीर्ष नेताओं के मजबूत प्रचार का फायदा इस लोकसभा चुनाव में नरेश मस्के को जरूर मिल सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर उत्तर भारतीय समाज का एक बड़ा वोट बैंक का फायदा भी नरेश मस्के की तरफ जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री के गढ़ में अधिक वोटिंग परसेंटेज नरेश मस्के के लिए फायदेमंद साबित होंगे। वहीं भाजपा के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के काम का फायदा भी इस लोकसभा चुनाव में नरेश मस्के को मिल सकता है। वहीं बूथ स्तर पर मजबूत पकड़ भी उनके पक्ष में जाएगी। वहीं बात करें राजन विचारे की, तो राजन विचारे के 2 टर्म सांसद रहने का फायदा उन्हें मिलेगा। चुनाव प्रचार में उन्हें सबसे ज्यादा समय मिला, इसका भी फायदा राजन विचारे को मिल सकता है। वहीं भावुक वोट बैंक रिझाने का फायदा इस बार राजन विचारे को मिल सकता है। अल्पसंख्यक समाज का मजबूत जन समर्थन राजन विचारे को मिल सकता है। वहीं शिवसेना के कट्टर वोटों का फायदा भी राजन विचारे को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें नुकसान की, तो व्यक्तिगत काम जनता के बीच ले जाने में नरेश मस्के का समर्थ रहे। वहीं महायुति के नेताओं की मदद से ही वे जैसे तैसे चुनाव प्रचार कर पाए। नया चेहरा और प्रचार के लिए दिन कम होने का सेटबैक नरेश मस्के को इस चुनाव में लग सकता है। ग्राउंड सर्वेक्षण रिपोर्ट के विरुद्ध उम्मीदवार का चयन, आम जनता में उम्मीदवार को लेकर नाराजगी का सेटबैक भी नरेश मस्के को इस चुनाव में लग सकता है। वहीं माथाड़े कामगारों और आगरी कोली समाज के वोट बैंक को लेकर असमंजस की स्थिति नरेश मस्के के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वहीं शिवसेना के कट्टर मतदाताओं की साइलेंट भूमिका भी इस बार इस लोकसभा चुनाव में नरेश मस्के के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकती है। वहीं बात करें राजन विचारे की, तो नए चुनाव चिन्ह मशाल के साथ लोगों के बीच जाना, इसका बड़ा सेटबैक राजन विचारे को लग सकता है। वहीं ठाणे के अलावा अन्य मतदार संघ में राजन विचारे के साथ कार्यकर्ताओं का साथ कम राजन विचारे के लिए बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। वहीं बूथ स्तर की कमजोर स्थिति उनके लिए सेटबैक साबित हो सकती है। ऐसे में अब देखना लाजमी यही होगा कि इन तमाम फैक्टर्स का इस चुनाव में क्या कोई खास प्रभाव हुआ, क्या ठाणे में कट्टर और माथाड़ी वोट बैंक का कोई असर हुआ, क्या भावुक वोट बैंक अपनी तरफ खींचने में राजन विचारे कामयाब हुए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादुई करिश्मे के बलबूते महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के का हुआ मार्ग आसान। ये सब अब आने वाला समय ही बताएगा और 4 तारीख को नतीजों के साथ इसका खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।